नमस्कार। हमारे खास कार्यक्रम गंगा की सौगंध में आप सबका स्वागत है। मैं हूं विजय विद्रोही। सदियों से इसी तरह बह रही गंगा इस बार निर्णायक मोड़ से गुजर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नमामि गंगे परियोजना की शुरुआत की है और जिसके लिए रखे गए हैं 22,000 करोड़ रुपए। गंगा एक संस्कृति है, गंगा संस्कार है, गंगा त्योहार है, गंगा रोजी रोटी देती है। लेकिन क्या विडंबना है कि यही गंगा बीमारी फैलाने वाला गंदा पानी ढोने के लिए मजबूर है। आइए हम अपने पड़ताल की शुरुआत करते हैं यहां हरिद्वार से। दशकों से इसी तरह हर की पैड़ी पर रोज शाम गंगा जी की आरती होती है। पुण्य कमाने की चाह लिए इसी तरह हजारों भक्त यहाँ जुटते हैं। गंगा की शान में रोज इसी तरह मंत्रोच्चारण होता है, आरती उतारी जाती है। गंगा की लहरों पर आस्था के दिए उम्मीद की जगमगाहट के साथ बहते नजर आते हैं और पुण्य सलीला गंगा मां को साफ रखने की सौगंध ली जाती है। इन सब के बाद भी गंगा नदी लगातार मैली और प्रदूषित होती जा रही है। जिस गंगा को मां कहकर पुकारा जाता है, ओम जय गंगे माता, श्री जय गंगे माता। जिस गंगा को लोग बोलचाल की भाषा में भी गंगा जी कहते हैं और पूजा करते हैं, वही गंगा दुनिया में 6 नंबर की सबसे प्रदूषित नदी है। वजह, लोग गंगा में कचरा डालने में जरा भी संकोच नहीं करते। शहरों की गंदगी नदी में बहा दी जाती है। सबको लगता है कि गंगा जी में खुद को साफ करने की ताकत है और वो सारी गंदगी सोख लेती है। यहाँ साबुन लगाया जा, बीमारी में सब खत्म। और गंगा जी में नहाने से कोई बीमारी नहीं होती है। पानी नल कम लगे इसीलिए गंगा जी में नहाते भीड़ लगी रहती है। कानपुर में यह युवक हमें मिला गंगा जी में तैरता हुआ। जहां वो तैर रहा था वहीं कानपुर शहर की सारी गंदगी सीसामाऊ नाले के जरिए गंगा में गिरती है। ये देखिए, नाले का मुंह गंगा की तरफ खुला है और शहर का मलमूत्र, कूड़ा, कचरा सब गंगा जी में फेंका जा रहा है। शहर साफ, गंगा गंदी। पर यह सिर्फ कानपुर का हाल नहीं है। गंगा का हाल जानने के लिए हम पहुंचे इलाहाबाद। इलाहाबाद में हमें मिले सोहनलाल, गंगा भक्त सज्जन। सोहनलाल गंगा को प्यार ही नहीं करते बल्कि दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करते हैं। इलाहाबाद के सोहनलाल भी मानते हैं कि गंगा जी में समाहित गंदगी को गंगा जी खुद ही साफ कर लेती हैं। हम लोग गंगा जी के करीब 40 साल से नहा रहे हैं और गंगा जी का सेवा कर रहे हैं और कुछ न कुछ 40 साल में तो इतनी मैली हो गई है गंगा। गंगा गंगा कहलाएगी, चाहे जितनी मैली हो जाए गंगा गंगा कहलाएगी। लेकिन ये तो नहाने लायक भी नहीं रहा पानी इसका। नहीं, गंगा जो है फिर भी पवित्र करती जाएगी, चाहे जो भी आएगा सबको पवित्र कर देगी। इलाहाबाद में ना सोच अलग और ना ही गंगा के हालात ही अलग मिले। गंगा के पानी की पड़ताल में हमें हरिद्वार में ऐसी तस्वीरें मिली जो गंगा की बदहाली की असली वजह बताती हैं। हम हरिद्वार में हैं, विश्वकर्मा घाट के पास। मेरे पीछे जो आप पुल देख रहे हैं उस पर हमें अद्भुत नज़ारे देखने को मिले जिन्हें हमने अपने कैमरे में कैद कर लिया। आइए आपको भी हम दिखाते हैं। पुल पर से गुजर रहे एक सज्जन ने गंगा जी को नमस्कार किया और फिर बड़ी देर तक हाथ जोड़े कुछ मांगते रहे, मन ही मन पूजा करते रहे। इनके जाते ही पुल पर गुजरता एक मिनी टेम्पो रुका। ड्राइवर उतरा और उसने पॉलिथीन की गंदगी गंगा जी में फेंकनी शुरू कर दी।
एक ही पुल, एक ही गंगा, एक ही शहर के दो नागरिक और काम बिल्कुल उल्टा। ये दो तस्वीरें हमें बताती हैं कि गंगा को लेकर हमारे नजरिए और हकीकत में कितना बड़ा फर्क है। मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। देवप्रयाग, जहाँ गंगा को गंगा नाम मिलता है। दरअसल यहाँ दो नदियों का संगम होता है, अलकनंदा और भागीरथी का। जो आप मटमैली नदी देख रहे हैं वो अलकनंदा है और ठीक बगल में है भागीरथी नदी। ये दोनों नदियाँ देवप्रयाग में मिलती हैं और फिर नया नाम मिलता है गंगा को गंगा का। देवप्रयाग से निकलने के बाद गंगा ऋषिकेश, हरिद्वार, कानपुर, इलाहाबाद, बनारस, पटना जैसे शहरों से होते हुए बंगाल में गंगा सागर तक करीब 2500 किलोमीटर का सफर पूरा करती है। गंगोत्री से गंगा स्वच्छ और निर्मल जल के साथ पूरी पावनता लिए हुए निकलती है, लेकिन बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले गंगा जल न स्वच्छ रहता है न निर्मल। भारत में गंगा किनारे 118 शहर और कस्बे पड़ते हैं। इसमें से 29 शहरों की आबादी 1 लाख से ज्यादा और 23 की आबादी 50,000 से 1 लाख के बीच की है। इसके अलावा 1657 ग्राम पंचायतें भी गंगा किनारे बसी हुई हैं। कुल मिलाकर भारत की 125 करोड़ की आबादी में से करीब 50 करोड़ लोग गंगा पर निर्भर हैं। पर इतना होने के बाद भी गंगा को स्वच्छ बनाने के बजाय गंगा इन 50 करोड़ लोगों की गंदगी ढोने पर मजबूर है। ऐसा नहीं है कि गंगा को बचाने की ये पहली बार कोशिश की जा रही हो। गंगा को बचाने की 7 बड़ी पहल की गई। इनमें गंगा एक्शन प्लान 1 और 2 के साथ साथ यमुना एक्शन प्लान 1, 2 और 3 शामिल हैं। इन सभी परियोजनाओं पर कुल मिलाकर 4168 करोड़ रुपए खर्च हुए। और अब मोदी सरकार की जो नमामि गंगे परियोजना है उसके तहत 22,000 करोड़ रुपए रखे गए हैं। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इन 22,000 करोड़ रुपए में से 7,200 करोड़ रुपए तो पिछली देनदारियां चुकाने में ही चले जाएंगे। ये तस्वीरें साल 1985 की हैं, जिसमें तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी गंगा सेंट्रल अथॉरिटी की बैठक की अध्यक्षता करते हुए दिख रहे हैं। 1985 में ही गंगा एक्शन प्लान 1 यानी गैप 1 शुरू हुआ। अप्रैल 1993 में गंगा एक्शन प्लान 2 यानी गैप 2 शुरू हुआ। 3 साल बाद गैप 2 को राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना से जोड़ दिया गया। अटल बिहारी वाजपेयी की एनडीए सरकार ने मार्च 2000 में गैप 1 को बंद करने की घोषणा की। उस समय सुरेश प्रभु को गंगा सफाई अभियान के अध्ययन की जिम्मेदारी दी गई थी। तब सुरेश प्रभु ने कहा था कि गैप 1 और गैप 2 में गैप ही गैप यानी खामियां ही खामियां थी। हैरानी की बात है कि वाजपेयी सरकार के दौरान गैप को तो बंद कर दिया गया, लेकिन उसकी जगह कोई नई योजना शुरू नहीं की गई। गंगा सिर्फ पानी ही नहीं देती, वोट भी देती है। इस बात का एहसास मनमोहन सिंह सरकार को फरवरी 2009 में हुआ। दरअसल उस समय अविरल गंगा निर्मल गंगा का अभियान संत समाज ने चलाया हुआ था, जिसे उमा भारती जैसी बीजेपी की नेता भी सक्रिय रूप से सहयोग दे रही थी। अगले ही कुछ महीनों में लोकसभा के चुनाव होने थे, लिहाजा मनमोहन सिंह सरकार ने गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी का गठन किया। इसके साथ ही साथ गंगा को राष्ट्रीय नदी भी घोषित कर दिया गया। 1985 से 2009 के बीच गंगा एक्शन प्लान पर 1825 करोड़ रुपए खर्च किए गए, पर गंगा मैली की मैली ही रही। क्योंकि गंगा एक्शन प्लान का जो मुख्य फोकस था कि हम नया नया इंफ्रास्ट्रक्चर लगाएंगे, वो एसटीपी हो या सीवेज हो, या फिर हम पैसा लगाएंगे या कोई टेक्नोलॉजी लाएंगे, तो फोकस इसके ऊपर था। लेकिन वो इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी या फाइनेंसिस का ठीक से इस्तेमाल हो और वो काम करे। जो इंफ्रास्ट्रक्चर एसटीपी बनाया है तो वो वास्तव में काम करे जैसा उसको करना था, और वो नहीं करेगा तो उसके लिए क्या क्या व्यवस्था थी काम करने के लिए, उसकी तरफ, गवर्नेंस की तरफ कोई ध्यान नहीं था। बेशुमार पैसा खर्च करने के बाद ये है गंगा की सच्चाई। इस समय गंगा किनारे बसे शहरों, कस्बों और गांवों से कुल 730 करोड़ लीटर गंदा पानी रोज निकलता है।
कुछ इस तरह इस पानी को सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में साफ किया जाता है। इसमें से सिर्फ 212 करोड़ लीटर गंदे पानी को ही साफ करने लायक संयंत्र लगे हैं। 118 करोड़ लीटर गंदा पानी साफ करने के संयंत्र या तो बनाए जा रहे हैं या फिर प्रस्तावित है। ये कोशिश सफल भी हुई तो भी 400 करोड़ लीटर गंदा पानी बिना किसी ट्रीटमेंट के सीधे गंगा में जाता रहेगा। ये करीब इतना पानी है जितने में दिल्ली जैसे 1 करोड़ 80 लाख की आबादी वाले शहर की जरूरतें पूरी हो सकती हैं। यहाँ भी एक पेच है। पुराने बने एसटीपी यानी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट 40% गंदे पानी को सीधे गंगा में डाल रहे हैं। यानी घर से निकलने वाला मल, होटलों का गंदा पानी या उद्योगों के रसायन सीधे गंगा में मिल रहे हैं। केंद्रीय प्रदूषण निवारण मंडल ने 2013 में एक दिलचस्प सर्वे किया। गंगा किनारे बने सभी 51 एसटीपी का सर्वे किया गया। सर्वे से ये बात सामने आई कि इनमें से 15 संयंत्र तो बंद पड़े थे और बाकी बचे 36 भी केवल 60% क्षमता पर ही काम कर रहे थे। इसे देखते हुए नमामि गंगे के तहत सबसे ज्यादा पैसा नए ट्रीटमेंट प्लांट बनाने पर ही खर्च किया जाएगा। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाने पर 8,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। उद्योगों से निकलने वाले प्रदूषित कचरे को रोकने के लिए 1,000 करोड़ रुपए रखे गए हैं। इसके अलावा गंगा टास्क फोर्स के गठन पर 400 करोड़ और शोध पर 500 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान है। हमारा जो नमामि गंगे में जो प्रपोजल है वो ये है कि पहले आप 2-4 शहरों को ही ठीक कर दीजिए, पूर्ण रूप से बता दीजिए कि इन 2-4 शहरों से हमारा कचरा नदी में नहीं जाता है। इतने अभी हमारे पास रिसोर्सेस हैं, उससे जो 2-4 जो भी हमको लगता है कि सबसे इम्पोर्टेंट शहर है, जैसे कानपुर से सबसे ज़्यादा होता है, वाराणसी से ज़्यादा होता है या गढ़मुक्तेश्वर से ज़्यादा होता है, ऐसे 3-4 शहर हम पिकअप कर ले जो हमारी कैपेसिटी है और अगले 4 साल में ये करके बता दे यहाँ पे कोई प्रदूषण नहीं जा रहा है, यहाँ पे गंगा ठीक दिख रही है। राइट। आज से 5 साल पहले एबीपी न्यूज ने पहली बार गंगा की सौगंध कार्यक्रम की शुरुआत की थी। इसके लिए दिल्ली के श्रीराम इंस्टीट्यूट फॉर इंडस्ट्रियल रिसर्च की मदद ली गई। हमारी जांच बताती है कि गंगा का पानी कुछ इलाकों में पीने लायक नहीं बचा है, नहाने लायक नहीं बचा है, यहाँ तक कि खेती करने लायक भी नहीं बचा है। पिछले साल एबीपी न्यूज ने जो जांच करवाई थी उसमें भी यही पाया गया। मल से उत्पन्न होने वाले बैक्टीरिया भी तय मात्रा से कहीं ज्यादा खतरनाक तादाद में थे। तो आइए अब हम देखना चाहेंगे कि आखिर हमारी ये रिपोर्ट कहती क्या है। पानी को 4 श्रेणियों में विभक्त किया जाता है। ए यानी पीने का पानी, बी यानी नहाने लायक, सी यानी खेती लायक और डी यानी खेती लायक भी नहीं। कि आपने जिस प्रकार की जानकारी आज इस रिपोर्ट के द्वारा बताई है, ये गंगा पर प्रेम करने वाले सभी लोगों के लिए एक बहुत बड़े जनजागरण का काम आपने किया है। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। कुछ जानकारों का मानना है कि गंगा को साफ तभी किया जा सकता है जबकि गंगा पर कोई बांध या तटबंध नहीं बनाया जाए, गंगा के जल ग्रहण क्षेत्र की जमीन को अधिसूचित किया जाए, इस जमीन का भू उपयोग बदलने की अनुमति नहीं दी जाए, रेत खनन और गाद निकासी पर साफ नीति बने, पानी, मल और अवजल को आपस में मिलने नहीं दिया जाए, गंगा जल ग्रहण क्षेत्र में आगे चलकर सिर्फ जैविक खेती हो, नदियों को जोड़ने के बजाय समाज को नदियों से जोड़ा जाए। गंगा की निर्मलता का जो फेज 1 है वो हम 2016 अक्टूबर से पहले नहीं दिखा पाएंगे और संपूर्ण निर्मलता के लिए मैं मांगूंगी 4 से 7 साल, तो हमको लगभग 4 साल लगेंगे। गंगा को मैला करने में 80% जिम्मेदार सीवेज यानी गंदा पानी है। 10% जिम्मेदारी फैक्ट्रियों से निकलने वाले रसायन की है। 5% जिम्मेदार वो गंगा भक्त हैं जो गंगा किनारे बची हुई पूजा सामग्री छोड़ जाते हैं। अगले कुछ दिनों तक हम एक एक कारण की विस्तार से हमारे खास कार्यक्रम गंगा की सौगंध में चर्चा करेंगे। फिलहाल कैमरामैन भूपेंद्र रावत के साथ विजय विद्रोही, हरिद्वार, एबीपी न्यूज।